हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्राची। वेलकम टू आवर सेशन। आई होप आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी आपके आने वाले एग्ज़ाम को लेकर। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर हम बात करें करंट अफेयर्स की, तो आपके हर एग्ज़ाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, आप जानते होंगे बेहतर तरीके से। आज का हमारा वीडियो होने वाला है जून के करंट अफेयर्स के लिए, और इसका होने जा रहा है पार्ट नंबर 1। इसका मतलब ये है कि इससे पहले हम जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई को कवर कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो ज़रूर जाकर देख लें। अगर आप सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कोई भी वीडियो आप मिस नहीं कर सकते, बिकॉज हम यहाँ एग्जाम स्पेसिफिक क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं जो कि एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। तो अगर आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, या KPS, JSSB, या फिर SSC बैंक की, जहाँ पर करंट अफेयर्स पूछा जाता है, तो ये वीडियो आप ज़रूर देख सकते हैं। मेरा नाम है प्राची, और मैं आपको बता दूं, हर सेशन की जो आपको PDF है वो मिल जाती है डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टेलीग्राम चैनल पर। तो डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहां पर आपको एक टेलीग्राम चैनल मिलेगा, उसको ज्वाइन करें। वहां से आप PDF आपको मिल जाएगी, और हर वीडियो का अपडेट भी वहां से आपको मिल जाएगा। तो चलिए अब हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जून का पार्ट 1 होने जा रहा है, और इसका क्वेश्चन नंबर 1। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन परिसर में जैन गार्डन और काइजन एकेडमी का वर्चुअली इनॉग्रेशन किया। ये दो नई पहलें गुजरात में मिनी जापान बनाने के प्रधानमंत्री के विजन का हिस्सा है। तो पहला पॉइंट तो एक आपको ये याद रखना है कि मिनी जापान बनाने का सपना कहाँ पर है, तो गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में। और मोदी जी ने इनॉग्रेशन किया है, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मोदी जी ने अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन के परिसर में एक तो जैन गार्डन और एक काइजन एकेडमी, इसका इनोवेशन किया है। जैन गार्डन और काइजन एकेडमी, ये आपको ध्यान रखना है। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय निशानेबाज राही सरनोबत ने ISSF विश्व कप शूटिंग में स्वर्ण पदक जीता है। तो ISSF, जो अगर हम विश्व कप की बात करते हैं, ISSF विश्व कप, इसमें शूटिंग में जो राही सरनोबत है, भारतीय निशानेबाज हैं राही सरनोबत, इन्होंने क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, राही सरनोबत ने गोल्ड मेडल जीता है ISSF विश्व कप शूटिंग चैंपियनशिप में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन कहता है, फिलीपींस को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है। तो क्वेश्चन क्या बनेगा? हाल ही में किस देश को FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है? तो फिलीपींस को। ये आपको ध्यान रखना है, फिलीपींस को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, शेफाली वर्मा बनी सभी प्रारूपों में डेब्यू करने वाली सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी। सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी बनी है शेफाली वर्मा, जिन्होंने क्रिकेट के, ये किससे बिलोंग करती है? क्रिकेट से। तो क्रिकेट के जो तीनों फॉर्मेट हैं, उन तीनों में डेब्यू करने वाली सबसे कम उम्र की बनी है खिलाड़ी शेफाली वर्मा। तो तीन फॉर्मेट कौन से? ODI, टेस्ट और आपका T20 फॉर्मेट। तो इन तीनों में डेब्यू करने वाली, अपनी शुरुआत करने वाली सबसे कम उम्र की युवा भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? शेफाली वर्मा बनी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फिफ्थ, CJI NV रमना ने किया एनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस नामक पुस्तक का विमोचन। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगेन। जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं NV रमना, इन्होंने एक बुक का विमोचन किया है, और उसका नाम है एनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस। एनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस का इनोवेशन किसने किया है? जस्टिस NV रमना जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने लॉन्च किया ITAT द्वार। ITAT द्वारा इन्होंने लॉन्च किया है। उस समय के हमारे कानून मंत्री कौन थे? रविशंकर प्रसाद, जबकि ये न्यूज है। और इन्होंने क्या लॉन्च किया था? ITAT द्वार। तो ITAT द्वार किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? रविशंकर प्रसाद जी के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अंशुला राव डोप प्रतिबंध पाने वाली पहली महिला क्रिकेटर। तो डोप के कारण जिन पर प्रतिबंध लगा है, ऐसी पहली महिला क्रिकेटर बन चुकी है अंशुला राव।
ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि डोप का प्रतिबंध लगने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी है अंशुला राव, तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है। आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि अंशुला राव किससे रिलेटेड है, कौन से फील्ड से रिलेटेड है, तो ये क्या है, क्रिकेटर थी ये है, इनको प्रतिबंध लग चुका है इन पर, ठीक है। तो ये किससे रिलेटेड है, स्पोर्ट्स से, यानी कि क्रिकेट से। 8 क्वेश्चन की बात करते हैं। संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित होगा आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2021। तो यूएई में इस वर्ष का 2021 का जो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप है वो आयोजित हुआ, ठीक है। और इसकी विजेता टीम रही कौन, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने किसको हराया फाइनल में, तो न्यूजीलैंड को हराया, ये भी आप ध्यान रखेंगे। विनर को जरूर याद रखें, ऑस्ट्रेलिया ने इस वर्ष का जो T20 वर्ल्ड कप है वो जीता है, जो कहां पर हुआ था, यूएई में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 9th क्वेश्चन की बात करते हैं। पत्रकार पी साईनाथ ने जापान का फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार जीता है। तो जापान का एक पुरस्कार होता है फुकुओका ग्रैंड नाम से, जो कि हमारे देश के पत्रकार पी साईनाथ ने जीता है, तो ये भी आपको जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर पुरस्कार का क्या नाम है, फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार। कौन देता है, जापान। और किसको मिला है, हमारे पत्रकार पी साईनाथ को ये दिया गया है। चलिए 10th क्वेश्चन की बात करते हैं। खेमलता वाकलू ने कश्मीरी सेंचुरी पोर्ट्रेट ऑफ अ सोसाइटी इन फ्लक्स नाम की पुस्तक लिखी है। ये क्वेश्चन आपका आ जाता है कौन से टॉपिक से, बुक्स एंड ऑथर से, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि कश्मीरी सेंचुरी पोर्ट्रेट ऑफ अ सोसाइटी इन फ्लक्स नामक बुक किसने लिखी है, खेमलता वाकलू। खेमलता वाकलू ने क्या लिखी है, कश्मीरी सेंचुरी लिखी है। अगर इतना भी नाम आप याद रखेंगे तो आप एग्जाम में आराम से टिक कर पाएंगे। खेमलता वाकलू ने लिखी है कश्मीरी सेंचुरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 11 आंध्र प्रदेश ने पेश किया सॉल्ट कार्यक्रम। आपसे पूछा जाएगा सॉल्ट प्रोग्राम कौन सी गवर्नमेंट का है, कौन से स्टेट गवर्नमेंट का है, तो आपका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट का कौन सा प्रोग्राम है, सॉल्ट कार्यक्रम है, यानी कि सॉल्ट प्रोग्राम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 12th की। डीआरडीओ ने ओडिशा तट से अग्नि पी बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो आपसे पूछा जा सकता है अग्नि पी का परीक्षण किसने किया है, डीआरडीओ ने किया है। कहां से, ओडिशा तट से, ओडिशा कोस्ट से डीआरडीओ ने अग्नि पी बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक क्या किया है, परीक्षण किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 13 कैबिनेट की नियुक्ति समिति एसीसी ने प्रवीण सिन्हा को केंद्रीय जांच ब्यूरो के विशेष निदेशक के रूप में नियुक्त किया है, ठीक है। तो सीबीआई के हम निदेशक भी पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, किनको बनाया गया है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं विशेष निदेशक की, यानी स्पेशल डायरेक्टर की। तो सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर कौन बने हैं, प्रवीण सिन्हा। इस पूरी 3 लाइन में आपको याद रखना है कि सीबीआई के जो स्पेशल डायरेक्टर बने हैं वो कौन बने हैं, प्रवीण सिन्हा बने हैं, ठीक है। प्रवीण सिन्हा कौन बने हैं, सीबीआई के सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के स्पेशल डायरेक्टर यानी कि विशेष निदेशक कौन बने हैं, प्रवीण सिन्हा। 14 क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत सरकार 29 जून को प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की जयंती पर राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाती है, यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे कब सेलिब्रेट होता है, 29 जून को, और किसकी जयंती पर, तो प्रोफेसर पीसी महालनोबिस। ये तीनों बातें आपको याद रखनी है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है और किसकी जयंती पर, पीसी महालनोबिस की जयंती पर। चलिए 15 क्वेश्चन की बात करते हैं। मध्य एशिया में तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है अशगाबत, ठीक है। एक कंट्री है तुर्कमेनिस्तान जिसकी जो राजधानी है वो है अशगाबत। उसको विदेशी कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर घोषित किया गया है। 16th क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अपने हमने 15 में क्या देखा कि विदेशी कामगार जो बाहर के काम करने वाले लोग होते हैं उनके लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबत। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 16 क्वेश्चन की बात करते हैं। सुदीप मिश्रा की पुस्तक फियर्सली फीमेल
द दुती चंद स्टोरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, ये आपको याद रखना है। तो एक बुक है जिसका नाम है फियरलेसली फीमेल द दुती चंद, यानी दुती चंद जो है हमारी एथलीट, उनके ऊपर ये बुक है फियर्सली फीमेल द दुती चंद। इसको किसने लिखा है? इसको लिखा है सुदीप मिश्रा जी ने। इसको किसने लिखा है? सुदीप मिश्रा ने। फियर्सली फीमेल द दुती चंद, सुदीप मिश्रा ने इसको लिखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 17। मैक्स वेस्टैपेन जो कि नीदरलैंड के हैं और रेड बुल के ड्राइवर है, ठीक है, इन्होंने 2021 का स्टायरियन ग्रैंड प्री जीता है। तो ये जो जितनी भी ग्रैंड प्री होते हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये आपको याद करने जरूरी है। तो अगर स्टायरियन ग्रैंड प्री की बात करें तो 2021 का मैक्स वेस्टैपेन ने जीता है और ये नीदरलैंड के खिलाड़ी हैं, इनकी कंट्री भी आपको याद रखनी है, ठीक है। स्टायरियन ग्रैंड प्री मैक्स वेस्टैपेन, और ये कहाँ से हैं? नीदरलैंड से हैं, इसको आपको याद रखना है। 18 क्वेश्चन की बात करते हैं। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी कि CMD RK सभरवाल को महामहिम द्वारा मंगोलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से सम्मानित किया गया है। तो आपसे पूछा जाएगा हाल ही में जो मंगोलिया देश है उसके सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से किसको सम्मानित किया गया है? तो RK सभरवाल जी को सम्मानित किया गया है, इतना आपको याद रखना है। मंगोलिया की सर्वोच्च सम्मान दी ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से किसको सम्मानित किया गया है? RK सभरवाल जी को। और ये कौन है? इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के CMD हैं। तो दी ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार RK सभरवाल। चलिए 19 क्वेश्चन की बात करते हैं। गोवा रेबीज मुक्त होने वाला पहला राज्य बना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपसे पूछा जाएगा कि हमारे देश का पहला राज्य जो कि रेबीज मुक्त हो गया है। तो रेबीज होता है कुत्ते के काटने से, ठीक है, तो उससे मुक्त हो चुका है गोवा, और गोवा ऐसा करने वाला पहला क्या बना है? स्टेट बना है, ठीक है। तो गोवा रेबीज मुक्त होने वाला क्या बना है? पहला राज्य बना भारत का। चलिए 20 क्वेश्चन की बात करते हैं। DRDO ने ओडिशा तट से उन्नत पिनाका रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। तो पिनाका रॉकेट भी हमारे देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका भी ओडिशा तट से क्या किया गया? टेस्ट फायर किया गया। किसने किया? DRDO ने। अभी हमने किसका पढ़ा था? अग्नि का पढ़ा था। अग्नि को भी DRDO ने टेस्ट फायर किया और पिनाका रॉकेट को भी DRDO ने टेस्ट फायर किया। 21 क्वेश्चन की बात करते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने पुरुषों के अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में संयुक्त शीर्ष स्कोरर, ठीक है। पुरुषों के जो अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल जितने भी लीग्स होती हैं उनमें जो शीर्ष स्कोरर बने हैं, हाईएस्ट स्कोरर बने हैं, वो कौन बने हैं? रोनाल्डो बने हैं, ये आपको याद रखना है। अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में हाईएस्ट स्कोरर कौन बने हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। 22nd क्वेश्चन की बात करते हैं। वर्तमान सतर्कता आयुक्त सुरेश N पटेल, इनको भारत के कार्यवाहक CVC नियुक्त किया गया है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं हमारे? सुरेश N पटेल। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि हमारे जो कार्यवाहक CVC बने हैं, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बने हैं, वो कौन बने हैं? SN पटेल बने हैं, ये आपको याद रखना है। SN पटेल हमारे CVC बने हैं। 23rd क्वेश्चन की बात करते हैं। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC, जिसको कहा जाता है NSDC, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, तो NSDC और व्हाट्सएप ने डिजिटल स्किल चैंपियंस प्रोग्राम शुरू करने के लिए क्या किया है? MOU साइन किया है, यानी कि एग्रीमेंट किया है। किसने? NSDC ने। किसके साथ किया है? व्हाट्सएप के साथ किया है। किस चीज के लिए? डिजिटल स्किल चैंपियन प्रोग्राम शुरू करने के लिए। डिजिटल स्किल चैंपियंस प्रोग्राम शुरू करने के लिए इन्होंने एग्रीमेंट किया है। और NSDC क्या है? नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, और व्हाट्सएप का एग्रीमेंट हुआ है डिजिटल स्किल चैंपियंस प्रोग्राम को क्या करने के लिए? शुरू करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 5G प्रौद्योगिकी पर यानी कि 5G टेक्नोलॉजी के लिए जियो और गूगल क्लाउड का क्या हुआ? एग्रीमेंट हुआ है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जियो की और बात कर रहे हैं गूगल क्लाउड की। तो जियो और गूगल क्लाउड का एग्रीमेंट हुआ है 5G टेक्नोलॉजी के लिए। तो आपसे पूछा जा सकता है 5G टेक्नोलॉजी के लिए जियो ने किससे एग्रीमेंट किया है? तो गूगल क्लाउड से किया है, ये आपको याद रखना है। चलिए 25th क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत भूटान टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स पहल
हाल ही में भारत की किस देश के साथ टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स पहल शुरू हुई है? तो भूटान की। भारत और भूटान की पहल शुरू हुई है जिसका नाम है टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 26। केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2020 घोषित करे हैं, स्मार्ट सिटी पुरस्कार, जिसमें इंदौर और सूरत ने अपने समग्र विकास के लिए संयुक्त रूप से पुरस्कार जीता है। समग्र विकास में किसने जीता है? इंदौर ने और सूरत ने। जबकि उत्तर प्रदेश सभी राज्यों में शीर्ष पर रहा। इसके बाद मध्य प्रदेश और तमिलनाडु स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 के तहत सामने आए। तो स्मार्ट सिटी अवार्ड की हम बात करते हैं 2020। टॉप पर जो स्टेट रहा वो रहा कौन? टॉप पर स्टेट रहा यूपी, यूपी के बाद एमपी और फिर तमिलनाडु। ठीक है। और संयुक्त रूप से अगर हम बात करें समग्र विकास के लिए तो इंदौर और सूरत एक साथ क्या रहे? टॉप पर रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 27। कर्णम मल्लेश्वरी बनी दिल्ली के खेल विश्वविद्यालय की पहली कुलपति, यानी कि जो दिल्ली की स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है उसकी पहली कुलपति बनी है कर्णम मल्लेश्वरी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ज्यादा। ठीक है। कर्णम मल्लेश्वरी कौन बनी है? दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की पहली कुलपति बनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 28। रस्किन बॉन्ड की किताब इट्स अ वंडरफुल लाइफ का विमोचन। तो रस्किन बॉन्ड की जो बुक्स है वो भी एग्जाम में बहुत पूछी जाती हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद करना है। रस्किन बॉन्ड की कौन सी बुक? इट्स अ वंडरफुल लाइफ। इट्स अ वंडरफुल लाइफ। ठीक है। इट्स अ वंडरफुल लाइफ आपको याद रखना है। किसकी बुक है? रस्किन बॉन्ड की। इट्स अ वंडरफुल लाइफ किसकी बुक है? रस्किन बॉन्ड की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 29। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी में जीता सम्मान। हाल ही में एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी में कौन से इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने सम्मान जीता है? तो कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि कहाँ का है? केरला का है। ये आपको याद रखना है। ठीक है। 30th क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत ने उड़ीसा तट से किया सब सोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय का सफल परीक्षण। तो निर्भय का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया? ओडिशा तट से किया गया। ये आपको याद रखना है। ठीक है। ये क्या है? एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल है निर्भय, और इसका परीक्षण कहाँ से किया गया है? ओडिशा कोस्ट से, यानी कि ओडिशा के तट से किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 31। भारत का आधिकारिक ओलंपिक थीम सॉन्ग है लक्ष्य तेरे सामने है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जरूर याद करना है क्वेश्चन। हाल ही में ओलंपिक्स हुए, तो ओलंपिक्स का जो भारत का थीम सॉन्ग था वो था लक्ष्य तेरा सामने है। लक्ष्य तेरा सामने है ओलंपिक्स का थीम सॉन्ग था भारत का। लक्ष्य तेरा सामने है। चलिए 32nd क्वेश्चन की बात करते हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री ने कोविड अनाथ बच्चों की शिक्षा स्वास्थ्य के लिए आशीर्वाद का शुभारंभ किया है। तो जो आशीर्वाद योजना है वो कौन से स्टेट में शुरू की गई है आपसे पूछा जाएगा? तो ओडिशा में, जिसके जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? नवीन पटनायक जी हैं। ये आपको याद रखना है। आशीर्वाद कहाँ की स्कीम है? ओडिशा की। चलिए 33 क्वेश्चन की बात करते हैं। तमिलनाडु आर्थिक सलाहकार पैनल में शामिल हुए रघुराम राजन। तमिलनाडु आर्थिक सलाहकार पैनल तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन रघुराम राजन जी का नाम इम्पोर्टेंट है। ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर है, इसलिए इनका नाम इम्पोर्टेंट है। तो आपसे पूछा जा सकता है रघुराम राजन हाल ही में कौन से स्टेट के आर्थिक सलाहकार पैनल में अपॉइंट हुए हैं? तो आपका आंसर होगा तमिलनाडु, तमिलनाडु, तमिलनाडु। ठीक है। 34th क्वेश्चन की बात करते हैं। जसप्रीत बुमराह बने वन प्लस के ब्रांड एम्बेसडर। वन प्लस जो ब्रांड है, ठीक है, उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? जसप्रीत बुमराह, जो कि क्रिकेटर हैं। ठीक है। ये आपको याद रखना है। ब्रांड एम्बेसडर के टॉपिक में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वन प्लस के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? जसप्रीत बुमराह। 35th क्वेश्चन की बात करते हैं। असम में लगाया गया दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबर। तो दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबर कौन से स्टेट में लगाया गया है? असम में। कहां पर लगाया गया है? असम में। दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबर असम में लगाया गया है। चलिए 36 की बात करते हैं। सदी के शीर्ष परोपकारी लोगों की
पहली सूची में जमशेदजी टाटा शीर्ष पर हैं। अगर हम एक सदी की बात करते हैं ना, तो उस सदी के शीर्ष जो परोपकारी हैं, ठीक है, उनमें पहली सूची में टॉप पर, उनकी जो सूची है उसमें टॉप पर कौन है? जमशेदजी टाटा है। इनका नाम आपको याद रखना है। 37th क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। न्यूजीलैंड ने जीती पहली आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। तो पहली बार ये आयोजित हुई है, इसलिए इंपॉर्टेंट है इसका विनर, ठीक है। तो आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप ये पहला एडिशन था इसका, और इसको जीता है किसने? न्यूजीलैंड ने। और किसको हराकर? इंडिया को हराकर। ये आपको ध्यान रखना है। तो पहली आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप किसने जीती है? न्यूजीलैंड ने जीती है। ये आपको ध्यान रखना है। 38th क्वेश्चन की बात करते हैं। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री ने जान है तो जहान है जागरूकता अभियान शुरू किया है। कौन से मंत्रालय ने जान है तो जहान है अभियान शुरू किया है? अल्पसंख्यक मामलों का जो मंत्रालय है उसने ये जो पहल है, अभियान है, इसको शुरू किया है। अल्पसंख्यक जो मंत्रालय है उसने, और पहल का नाम क्या है? जान है तो जहान है अल्पसंख्यक मंत्रालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 39, केरल के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री थी के शैलजा। इनको 2021 के लिए सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी प्राइज से सम्मानित किया गया है। ठीक है, क्यों किया गया है? क्योंकि इन्होंने कोविड को बहुत अच्छे से मैनेज किया था केरला में उस समय पर, ठीक है। और ये केरला की कौन थी? स्वास्थ्य मंत्री थी के शैलजा। इसलिए इनको 2021 का सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी CEU सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी प्राइज दिया गया है के शैलजा जी को। 40th क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। फ्लाइंग ऑफिसर माविया सुदन भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट के रूप में शामिल होने वाली जम्मू कश्मीर की पहली महिला है। तो अगर हम भारत की वायुसेना के फाइटर पायलट होते हैं, उनमें शामिल होने वाली जम्मू कश्मीर की पहली महिला कौन है? माविया सुदन है। इनका नाम आपको याद रखना है, माविया सुदन, जो कि जम्मू कश्मीर से हैं, और जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर पायलट बनेंगी माविया सुदन। सो गाइस, ये आज का वीडियो था। यहाँ हमने 40 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं अपने पार्ट 1 में, किसके? जून के। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और क्वेश्चंस भी अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। जाने से पहले अपने सारे ग्रुप्स में वीडियो को शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा टेलीग्राम पर, अपने व्हाट्सएप और अपने जितने भी सोशल साइट्स हैं उन पर वीडियो को आप ज़रूर शेयर करें, और सारे वीडियोज़ को ज़रूर देखते रहें। चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें स्कॉलर अनुभव को, और मेरे एक और चैनल सिलेक्शन मेट को भी जरूर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको सुपर टेट या यूपी टेट के नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पर क्या कर सकते हैं? व्हाट्सएप करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। करंट अफेयर्स की जो शुरू की वीडियो आई थी जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, उसको काफ़ी लोगों ने देखा, लेकिन बाद में धीरे धीरे लोग उसको कम देख रहे हैं, पता नहीं क्यों। लेकिन आपको सारे ही मंथ के करंट अफेयर्स करने हैं, जो कि आपके इम्पोर्टेंट, आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें पूरे 1 ईयर का करंट अफेयर क्या करना है? कंप्लीट करना है। डिस्क्रिप्शन से आप इस सेशन की PDF ले सकते हैं, वहाँ पर ज़रूर जाकर आप चैनल पर PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। सो गाइज, ये आज का वीडियो था। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके भी जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।